नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 4 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है सरकार की दिशा और राष्ट्रपति का अभिभाषण। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अनेक ऐसे काम कर दिखाए हैं जिनको कभी बहुत कठिन माना जाता था। आर्टिकल 370 के प्रावधानों के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को नए अधिकार मिले हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले के उपरांत भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इन्हीं सारी उपलब्धियों से ओतप्रोत था पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति का अभिभाषण। जानते हैं आज के संपादकीय से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कुछ और तथ्य, जिसका शीर्षक है सरकार की दिशा और राष्ट्रपति का अभिभाषण। 2021 का पहला संसद सत्र गत शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए शुरू हुआ। संविधान राष्ट्रपति को या तो सदन या संसद के दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 87 दो विशेष अवसर प्रदान करता है जिस पर राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। पहला, आम चुनाव के बाद एक नए विधानमंडल के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष संसद के पहले बैठक को संबोधित करना है। इस आवश्यकता को पूरा किए बिना नए या निरंतर विधायिका का सत्र शुरू नहीं हो सकता है। जब संविधान लागू हुआ तो संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता थी। इसलिए 1950 में अंतरिम संसद के दौरान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने हर सत्र से पहले एक भाषण दिया। 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन ने इस स्थिति को बदल दिया और वर्ष में एक बार राष्ट्रपति का अभिभाषण किया। राष्ट्रपति का संबोधन एक सामान्य संरचना का अनुसरण करता है, जिसमें ये पिछले वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है और आने वाले वर्ष के लिए व्यापक शासन के एजेंडे को निर्धारित करता है। राष्ट्रपति द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण सरकार का दृष्टिकोण है। सरकार नीति और विधायी घोषणाओं करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दल बदल निरोधी कानून लाने का इरादा किया है। 1996 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिवसीय सरकार ने उत्तरांचल और वनांचल झारखंड को राज्य की स्थापना की घोषणा की और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों और विधायी व्यवसाय के सुचारू संचालन और संसद में प्रगतिशील कानूनों को लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की योजना को गति देने के लिए घोषणा की। राष्ट्रपति का संबोधन संसदीय कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। ये वर्ष का एकमात्र अवसर है जब संपूर्ण संसद अर्थात राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ आते हैं। राष्ट्रपति गार्ड द्वारा संसद भवन में पहुंचते हैं और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री और दोनों सदनों के सचिव जनरल द्वारा स्वागत किए जाते हैं। फिर राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में जाते हैं जहां वो लोकसभा और राज्यसभा के इकट्ठे सांसदों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद के इन दिनों में दोनों सदनों में राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने के लिए देश में शासन पर व्यापक बहस का अवसर है। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में सधन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हैं और संसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं।
फिर प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है और सांसद प्रस्ताव में संशोधन करके अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।